हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइड, यानी कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ए नंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारा पहला पार्ट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को। हमारे शरीर का जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड है उसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, हमारे जो शरीर का स्पाइनल कोर्ड और ब्रेन जो है इसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में रख सकते हैं। आई बात समझ में? अब दूसरा बी नंबर पॉइंट क्या है हमारा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, हो जाएगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम का, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये देखते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स arising from the brain and the spinal cord। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उस नर्व्स से मिलके बना है। ठीक है, जो नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ के मतलब निकलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये उस बोन से उस नर्व्स को कहेंगे जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन से निकलता है। ठीक है, आई बात समझ में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहेंगे, तो वैसा नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन से निकलता है उसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब सी नंबर है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सी नंबर क्या है हमारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ये जानते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल कॉल्ड गैंग्लिया। ठीक है, तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक स्पेशल नर्व सेल के ग्रुप को कहेंगे। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये एक स्पेशल नर्व सेल का जो ग्रुप होता है जिसे हम लोग गैंग्लिया कह सकते हैं, जिसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया यानी कि नर्व सेंटर, जो भी नर्व का सेंटर होता है, जो भी नस का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लिया एंड नर्व्स। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है क्या है, स्पेशल ग्रुप ऑफ नर्व सेल। एक स्पेशल ग्रुप होता है जिस जो कि स्पेशल, उस स्पेशल ग्रुप में कौन कौन होता है, तो उस स्पेशल ग्रुप में हमारा गैंग्लिया होता है और नर्व्स होता है। अब ये गैंग्लिया क्या होता है, तो गैंग्लिया जो है हमारा वो नर्व का सेंटर है। नर्व का जो सेंटर है उसी को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ सेवरल इंटरनल ऑर्गन। और ये जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे शरीर के इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर के जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन के, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन के जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन को जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर विल। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये स्वतंत्र होता है हमारी इच्छा से। हम अपनी इच्छा से जो है इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से ही चलेगा। आई बात समझ में? हम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये अपने हिसाब से ही चलेगा, अपने मन के हिसाब से ही चलेगा। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक है हमारा द ब्रेन। ठीक है, अपने ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़ते हैं।
at the top of spinal cord. अब यह हमारा जो है वो हमारे स्पाइनल कोड के, ठीक है, ब्रेन कहाँ है हमारा, स्पाइनल कोड के टॉप पे है, ठीक है, ब्रेन जो है हमारा स्पाइनल कोड के टॉप पे है, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और हमारा ब्रेन जो है वो क्या है, स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हमारा दिमाग कहाँ है, तो हमारा दिमाग जो है हमारे स्पाइनल कोड के टॉप पे है, ठीक है, और हमारा दिमाग जो है ये स्कल से यानी कि खोपड़ी, हमारी खोपड़ी जो है इससे प्रोटेक्टेड है। आई बात समझ में? The brain is made up of millions of nerve cell and nerve fiber, और हमारा ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स यानी कि करोड़ों नर्व सेल से और करोड़ों नर्व फाइबर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है ये करोड़ों नर्व सेल्स और करोड़ों नर्व फाइबर से मिलके बना हुआ है। आई बात समझ में? चलिए, these cells are closely linked with each other, और जितने भी सेल्स हैं जिनसे मिलके हमारा दिमाग बना हुआ है वो सारे सेल्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक हैं, ठीक है। वो क्या है कि एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ द बॉडी, ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट इन ऑल एनिमल। और अगर हम साइज की अगर बात करें, अगर हम ब्रेन के साइज की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन यानी कि आदमी का जो दिमाग है वो पूरे जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग है। अगर साइज के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो मानव का जो दिमाग है वो पूरे जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग आदमी का ही है, सबसे बड़ा दिमाग ह्यूमन का ही है। आई बात समझ में? चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे हमने ब्रेन के बारे में अभी क्या क्या चीजें सीखी। तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉप में है, पहली। दूसरी बात कि हमारा ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तीसरी बात कि हमारा ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ नर्व सेल और मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तीसरी बात अगला कि जितना भी नर्व सेल है, जितना भी नर्व सेल है वो क्या है, एक दूसरे से क्लोजली लिंक है, ठीक है। अब साइज ऑफ, अगर दिमाग के साइज की बात करें
ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो पूरे जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग ह्यूमन का ही है। ठीक है, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो कौन कौन है? तो सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला, ये 3 पार्ट जो है इसी से मिलके हमारा ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में एक